नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, देश भर के लाखों शिक्षक ऐसे हैं जो वर्तमान समय में कक्षा 1 से 5 तक और कक्षा 6 से 8 तक अध्यापन कार्य करवाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो 1 सितंबर 2025 का एक फैसला आया है, जिसमें टेट को ज़बरदस्ती उन पर भी थोप दिया गया है, चाहे उनकी नियुक्ति 29 जुलाई 2011 से पूर्व भी हुई हुई, जब टेट लागू ही नहीं था, टेट की कोई बाध्यता ही नहीं थी। और उस समय जो नियुक्ति के मानक है उनके द्वारा पूरे किए गए थे, इसी आधार पर उनकी नियुक्ति हुई थी। उनको भी 2 वर्षों के भीतर टेट को क्वालिफाई करना होगा, अन्यथा उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। साथ ही साथ जिनकी सेवा 5 वर्ष से कम बची है उनके लिए टेट अनिवार्य तो नहीं किया गया है, लेकिन यदि उनके प्रमोशन ड्यू हैं तो उनको टेट करना होगा यदि उनको प्रमोशन पाना है। और यदि वो टेट नहीं करते तो बिना प्रमोशन के वो अपनी अधिवर्षता आयु में रिटायर हो जाएंगे। तो इसको लेके जो विभिन्न राज्यों के शिक्षक संगठन हैं, अपने अपने राज्यों के संसदीय क्षेत्र के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनसे बार बार शिष्टाचार भेंट भी कर रहे हैं, ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। और शिक्षकों की इस जायज़ मांग कि उनको टेट की बाध्यता से मुक्त रखा जाए, जो 2011 वर्ष से पूर्व नियुक्त हुए हैं और उस समय टेट लागू नहीं था। तो सरकार की ओर से भी जो मंत्री हैं या फिर जो सांसद हैं, उनके द्वारा आश्वासन भी दिया जा रहा है कि शिक्षकों की जो ये जायज़ मांग है उस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। तो क्या वास्तव में ही सरकार इस मामले में गंभीर नज़र आती है? तो आज के वीडियो में हम ये निष्कर्ष करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियोस की अपडेट्स आपको समय समय पर प्रदान की जाती रहे। तो साथियों, अक्सर सरकार और शिक्षा मंत्री जी की तरफ से यह बयान आता है कि वो शिक्षकों की समस्याओं को लेकर पूरी तरह से सीरियस हैं और न्यायालय के जरिए इसका हल जरूर निकाला जाएगा। और हमारे भोले भाले शिक्षक इन बातों पर आसानी से भरोसा भी कर लेते हैं। लेकिन जो लीगल न्यूज़ कवर करने वाले प्लेटफॉर्म लाइव लॉ की एक रिपोर्ट ने सरकार की कथनी और करनी का जो अंतर उजागर किया है, वह वाकई चिंताजनक है, हमारी आंखें खोल देने वाला है। और ये क्या मामला है, इसको भी हम आपको बताते हैं। 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में रजनीश कुमार पांडे बनाम भारत संघ मामले की सुनवाई चल रही थी। यह मामला मुख्य रूप से जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेटर्स की नियुक्ति से जुड़ा हुआ था। इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच कर रही थी और सरकार का पक्ष एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी जो होते हैं, ऐश्वर्या भाटी, रख रही थी। सबसे बड़ी हैरानी तब हुई जब जस्टिस दत्ता ने एएसजी से सवाल कर लिया कि क्या सेकेंडरी क्लास यानी कि जो कक्षा 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस होती हैं, उनके जो शिक्षक हैं उनके लिए भी टेट जरूरी है अथवा नहीं। इस पर जो एएसजी ने बिना सोचे समझे कह दिया कि जी हाँ, यह सभी शिक्षकों के लिए ज़रूरी है। उन्होंने इसके लिए 10 जून 2022 के शिक्षा मंत्रालय के एक कम्युनिकेशन लेटर का हवाला दे दिया। अब इसको लेके जो जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं वो अच्छे खासे नाराज़ हो गए और उन्होंने फटकार भी लगाई है। उन्होंने 2021 के जो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच के एक जजमेंट का हवाला दे डाला। उस जजमेंट में साफ साफ लिखा है कि जो टेट परीक्षा है वो सिर्फ कक्षा 1 से 5 तक और 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। 9वीं से 12वीं के लिए ये अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यह भी कहा कि आप सिर्फ एक अधिकारी के कम्युनिकेशन लेटर के आधार पर इतना बड़ा नियम कैसे थोप सकते हैं सारे शिक्षकों पे? अगर ऐसा है तो इसे बाकायदा कानून या नियम में शामिल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ने अब सरकार से इस मामले में स्पष्ट जो हलफनामा है, एफिडेविट जिसको बोलते हैं, उसको मांग लिया है। तो शिक्षकों के लिए क्या इसका क्या मतलब निकलता है जो ये सुनवाई हुई? अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो उच्च अधिकारी और वकील सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जैसे सॉलिसिटर जनरल कर रहे थे, उन्हें टेट की बेसिक गाइडलाइंस तक की जानकारी नहीं है। अगर सरकार बिना जानकारी और बिना किसी स्पष्ट इंस्ट्रक्शन के ऐसे वकीलों को कोर्ट में भेज रही है, तो हम कैसे मान लें कि सरकार शिक्षकों के हक में खड़ी है? ज़रा सोचिए कि यही वकील बिना पूरी जानकारी के शिक्षकों की जो रिव्यू पिटिशंस हैं उसमें सरकार की तरफ से यदि खड़े होते हैं तो वहाँ शिक्षकों के भविष्य का क्या होगा? यह सरकार की लापरवाही को साफ साफ दर्शाता है। तो साथियों, ये इस जो सुनवाई है उसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जब उनको ज्ञान ही नहीं है टेट के मामले का, और वो किसी के लिए भी कह रहे हैं कि ये सबके लिए लागू है, कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षकों के लिए भी लागू है।
और जबकि ऐसा नहीं है, कक्षा 9 से 12 तक जो सेकेंडरी क्लासेस होती हैं उनके शिक्षकों के लिए फ़िलहाल टेट लागू नहीं है। तो इस मामले को सुनवाई में ये पोल खुल गई है सरकार की, जो उनके अधिवक्ता हैं, वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं, वो शिक्षकों की मांगों को ढंग से पेश नहीं कर पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और इसी के साथ साथ अभी जितनी भी रिव्यू पिटिशन्स अलग अलग जो राज्यों हैं उन्होंने डाली हुई है, अभी उनकी हियरिंग की कोई डेट नहीं आई है। और इसके अलावा जो त्रिपुरा सरकार वर्सेस सजल देव की सुनवाई होनी थी फरवरी के महीने में, उसको भी आगे बढ़ा दिया गया है। तो ये चल क्या रहा है मामला, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय तथा सुझाव अवश्य दीजिएगा कि क्या वास्तव में ही केंद्र सरकार शिक्षकों की इन जायज़ मांगों को लेकर गंभीर भी है अथवा कुछ खेला और ही चल रहा है। तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिएगा और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। मिलते हैं आपसे शीघ्र एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।